आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है और बंधुओं, सबके हृदय में एक बात व्यवस्थित है और सबको यही लगता है, ऐसा पता है कि आज ठाकुर जी प्रथम गौचारण करने के लिए गए, उस भाव से गोपाष्टमी मनाई जाती है। पर एक भावना ऐसी भी है कि आज गौ माता का प्राकट्य दिवस भी है। गौ माता के दो प्राकट्य दिवसों की प्रधानता बताई जाती है। एक प्राकट्य तो दीपावली के दिन, क्योंकि समुद्र मंथन में से श्री गौ माता प्रकट हुई। समुद्र मंथन में 14 रत्न प्रकट हुए। उन 14 रत्नों का विभाजन किया गया, उनमें से 2 रत्न हम मानवों को दिए गए। पहला शंख और दूसरा गौ माता। ये 2 रत्न हम लोगों को प्राप्त हैं। और ऐसी आज्ञा शास्त्रों में की है कि अगर पृथ्वी पर रहने वाला मानव प्रत्येक दिन इन दोनों रत्नों का स्पर्श नहीं करता, इनकी सन्निधि नहीं लेता, उसकी आयु घटती है और जीवन में प्राप्त होने वाली कई उपलब्धियों से वो वंचित हो जाता है। इसलिए नित्य इन दोनों का स्पर्श हमारे शरीर से, हृदय से होना अति आवश्यक है। पहला गौ का, दूसरा शंख का। हम लोग वैसे तो घी खाते हैं, दही पीते हैं, दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, तो उस भाव से भी गौ स्पर्श तो हो ही जाता है। परंतु फिर भी गौ माता के पूर्ण विग्रह का स्पर्श एक बार तो होना ही चाहिए। ऐसी योजना व्यक्ति को करनी चाहिए और प्रत्येक दिन शंखनाद होना चाहिए। आज गौ माता का प्राकट्य दिवस दूसरे भाव से है कि आज के दिन ठाकुर जी ने अपने अंग से श्री गौ माता को प्रकट किया। अच्छा देखो, ये 14 रत्न जो प्रकट हुए समुद्र मंथन से, ऐसा नहीं है कि समुद्र मंथन से पहले इनका अस्तित्व नहीं था। लक्ष्मी जी पहले नहीं थी, समुद्र मंथन से पहले भी लक्ष्मी जी थी। अमृत पहले नहीं था, समुद्र मंथन से पहले भी अमृत है। विष पहले नहीं था, समुद्र मंथन से पहले भी विष है। ऐसे ही गौ माता समुद्र मंथन से पूर्व भी हैं। समुद्र मंथन से तो गौ माता प्रकट होकर हम मानवों को प्राप्त हुई, बाकी गौ माता तो पूर्व से विद्यमान है। तो आदि प्राकट्य जो गौ माता का हुआ समुद्र मंथन से भी पहले, वो आज के दिन हुआ, गोपाष्टमी के दिन। ठाकुर जी के श्री अंग से 3 प्रकट हुए हैं, 3 भाव। पहला अग्नि, दूसरा विप्र ब्राह्मण और तीसरा गौ माता। ये तीनों ठाकुर जी के श्री अंग से प्रकट हैं। इसलिए संत जन हाथ जोड़ जोड़ करके, रो रो करके आपसे प्रार्थना करते हैं कि गौ सेवा में आगे आइए, गौ रक्षक बनिए, गौ सेवक बनिए। आज रक्षक तो बन जाते हैं, सेवक नहीं बन पाते। गैया की रक्षा की भावना तो लोगों के मन में आ जाती है कि भाई गौ रक्षा होनी चाहिए, गैया बचनी चाहिए, पर सेवक नहीं बन पाते। घर में अन्य अन्य प्रजाति के जानवरों को रखने की सामर्थ्य हमारे पास हो जाती है, पर जो आंगन में डोलनी चाहिए, जो मंदिर में बैठनी चाहिए, जिसका स्थान हमारे कमरे तक भी होना चाहिए, उसको हमने एक दूर बाड़े में रख दिया, गौ माता। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र गौ ऐसी है जिसका मल पवित्र होता है, बाकी संसार में किसी का भी मल पवित्र नहीं होता। कोई विश्व सुंदर विजेता, विश्व सुंदरी विजेता भी हो जाए, वो भी घृणा की पात्र होती हैं, वो भी घृणा के पात्र हो जाते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग अपने अपने शरीर को, अपने रूप को, अपने ऐश्वर्य को, अपने वैभव को बढ़ाने में लगे हैं, परंतु क्या वो मल नहीं है उनके अंदर? उनके अंदर भी मल है और वह भी स्पर्श योग्य नहीं है। मल का मतलब केवल एक ही बात मत समझा कीजिए, मल
हमारे 9 द्वारों से मल ही निकलता है, नेत्रों से भी, नासिका से भी, मुख से भी, कानों से भी, गुप्त इंद्रियों से भी, सब जगह से मल ही प्रकट होता है। कुछ नहीं तो शरीर मल दो, यहां से भी मैल ही निकलेगा, मल ही निकलता। हम मल के ही हम भान हैं, ये समझ लीजिए। परंतु एकमात्र गौ माता ऐसी है, आप कितनी भी महंगी कालीन बिछा दीजिए, देवता के घर में पूजा करनी पड़ेगी तो आवाहन करना पड़ेगा, अक्षत छोड़ना पड़ेगा, देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित करनी पड़ेगी। पर गौ गोबर की सामर्थ्य है कि कहीं उसका लेपन कर दीजिए, देवताओं का आवाहन करने की आवश्यकता नहीं, देवता खुद आते हैं, आकर के बैठते हैं, स्पर्श करते हैं। जिनका सबसे बड़ी विशेषता ही गौ माता की यह है कि जो उपस्थ इंद्रियों से प्रकट होने वाला मलमूत्र पूरे दुनिया का अपवित्र होता है, वो उनका परम पवित्र होता है। लोगों की रुचि नहीं बढ़ती, वो बात अलग है। हम ब्राह्मणों में, हम द्विजों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत पहनने का तब तक अधिकार नहीं है जब तक हम पंचगव्य का सेवन ना कर लें। और पंचगव्य में गोबर भी थोड़ा सा सेवन किया जाता है। हमारे यहां नियम है कि हम लोग विदेश कथा करने के लिए जाते हैं, तो विदेश से आते ही भारत में जब यहां व्यासपीठ पर बैठेंगे उससे पहले हमको पंचगव्य पीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि विदेश, वहां पर सामग्रियां शुद्ध नहीं हैं, पवित्र नहीं हैं, देसी गौ माता वहां पर नहीं है, उसका गौ गोबर घी नहीं है। और हम लोग कितने दिन वहां रह करके प्रवचन आदि करके आए हैं, तो भारत आते ही पहला तो पंचगव्य सेवन, दूसरा जनेऊ परिवर्तन, ये 2 काम करने पड़ते हैं। पर हम लोग कहते हैं कि विदेशों में गौ हत्या होती है, अब तो भारत में भी होने लगी है, अब क्या करें? मतलब कितना भी बड़ा अपराधी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको पूजा में बैठने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक पंचगव्य का सेवन ना कर ले। इसलिए पंचगव्य सेवन हमारे शास्त्रों में प्रधान रूप से बताया गया, जिसमें गौमूत्र, गौ गोबर, दूध, घी और दही, इनका मिश्रण किया जाता है। 5 रत्न गैया के, और उसका सेवन किया जाता है। थोड़ा सा दोने में लेकर के उसका सेवन करते हैं। उसके बाद आप इतने पवित्र हैं कि आपको ठाकुर जी भी स्पर्श कर सकते। अभी बद्रीनाथ में कथा हो रही थी, तो वहां एक संत हमको मिले, वो वहीं रह करके भजन करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, एक बंधुओं एक नियम बनाइए, कभी भी किसी तीर्थ में जाओ, कभी भी किसी धाम में जाओ, आप अपने कोटा में भी रहते हो, संतों को ढूंढ ढूंढ करके चुपचाप बिना प्रचार के उनके पास जाके थोड़ी वार्ता किया करो, उनसे उनके नियम पूछा करो, उनसे कुछ उनके अनुभव पूछा करो, बहुत कुछ प्राप्त होता है। हमारे पास तो जो कुछ भी है संतों का ही है। तो बद्रीनाथ में एक महापुरुष के पास हम गए और हमने जाके पूछा, मैंने, महाराज जी बहुत देर बात होती रही, आप कैसे रहते हैं, क्या पाते हैं? तो बताए, हिमालय में एक जड़ी बूटी होती है, उसको पा लेते हैं तो कम से कम 10 दिन भूख नहीं लगती, बस पानी पी लो, उसमें काम चल जाता है। एक बूटी होती है, उसका सेवन कर लो तो उससे जाड़ा नहीं लगता, बिना वस्त्रों के भी बर्फ में रहा जा सकता है। पर उन बूटियों को केवल रह करके संसारी उपभोग करेंगे तो एक रात में मृत्यु निश्चित है। उसके बाद तो योग, तप, जप, ब्रह्मचर्य, इनका पालन करना जरूरी है, नहीं तो वो जड़ी बूटियां भीतर जाएंगी तो नष्ट कर देंगी। तो ऐसे वो भूख पर विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे वो निद्रा पर विजय प्राप्त करते हैं, सर्दी पर विजय प्राप्त करते हैं। तो सब बातें होती नहीं। अंत में मैंने धीरे से पूछा, मैंने, महाराज जी, बद्रीनाथ को हमारे शास्त्रों में एक नाम से और कहा जाता है, अनुभव भूमि। क्या नाम? अनुभव भूमि। अगर ठाकुर जी का, देवताओं का, गंधर्वों का अनुभव किसी व्यक्ति को बिना जप, नियम, तप, अनुष्ठान के अगर कहीं होगा तो बद्रीनाथ में हो जाएगा। आपने तप भी ना किया हो, आपने जप भी ना किया हो, आप केवल बद्रीनाथ में 15-20 दिन रहने लगो, डोलते 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 आपको कभी ना कभी कोई ना कोई अनुभव तो होगा। वहां अनुभव होते हैं।
तो हमने महाराज जी से पूछा, मैंने महाराज जी आपको कभी कोई अनुभव हुआ? तो महाराज जी कहते हैं एक बार हुआ। हमने कहा उसके बाद क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने एक बात कही और वो मेरे मन में ऐसी मतलब खलबली सी हुई उस बात को सुनकर के। वे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि देव पुरुषों को, ऋषि पुरुषों को और भगवत प्राप्त जो हो जाते हैं उनको हम मानवों से घृणा होती है। हम मानवों का आचरण, हम मानवों का भोजन, हम मानवों की रहनी सहनी, वार्ता, हृदय की स्थिति, वो सब दूर से देखते हैं। और दूर से देख करके, अब शब्द तो उन्होंने ऐसा कहा जैसे कई जीव ऐसे हैं, जानवर ऐसे हैं जिनको देख करके हमें घृणा होती है, ऐसे ही हमको देख करके उनको घृणा होती है। और दूसरा, हम लोगों से उनको दुर्गंध आती है, इसलिए देवता हमसे दूर ही रहते हैं। दुर्गंध आती है हम में से। हम चाहे कितना भी इत्र लगाएं, परफ्यूम लगाने वालों से तो हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं ठाकुर जी। इत्र लगा लो, ठाकुर जी को निवेदित करके चंदन लगा लो, पर अल्कोहल युक्त जो परफ्यूम होते हैं, बहुत लोग लगाते होंगे, वो लोग आज मेरे को हो सकता है कोस भी नहीं हो, परंतु ये बात सत्य है। अगर आप ठाकुर जी का बनना चाहते हैं जीवन में तो ये बातें लागू हैं। वैसे संसार के खूब बढ़िया बढ़िया बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसको सुगंधी लगाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? ठाकुर जी को जब लगती है तो उसको भी लग जाती है। ठाकुर जी को जब इत्र लगाया गया तो वही इत्र प्रसादी उसको भी लग जाती है, तो उसको अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं। पर वास्तव में अगर मानव किसी सुगंधी का प्रयोग ना करे तो उसकी खुद की पत्नी, खुद के बच्चे भी उसके पास नहीं आवेंगे। इतनी दुर्गंध है हम लोगों के शरीर में। ये तो हमने बड़े पलस्तरों से अपने आप को छुपा रखा है। बहुत बढ़िया बढ़िया बन के घूमते हैं, पर वास्तविकता तो हम लोग इतने पवित्र नहीं। तो देवताओं को मानवों से दुर्गंध आती है, इसलिए वो दूर रहते हैं, स्पर्श नहीं करते। और कहीं मानवों का बहुत झुंड पहुंच जाता है ना, देवता वहां से फिर प्रस्थान कर जाते हैं, बोले कि ओहो अब ये रहने लायक नहीं बची ये जगह। लेकिन अगर मानव पंचगव्य का सेवन करता है, थोड़ा सा गौ गोबर, थोड़ा सा उसमें गौमूत्र, थोड़ा दूध, घी, दही और इसका मिश्रण करके पंचगव्य बना करके और ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके स्नान ध्यान करके नित्य सेवन करता है, कुछ समय बाद उस व्यक्ति के अंदर से जो हमारे प्रश्वेत की दुर्गंध होती है वो आनी भी बंद हो जाएगी। ये सामर्थ्य केवल और केवल भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के गोबर और गौमूत्र और पंचगव्य के सेवन से संभव है। हमारे व्रज में आओ, ऐसे ऐसे महापुरुष अंदर रहते हैं कंदराओं में, गिरिराज जी की अंदर रहते हैं जंगलों में, और आप उनके यहां बैठेंगे आपका उठने का मन नहीं करेगा। उनकी त्वचा का स्पर्श करेंगे ऐसा लगेगा कौन सा ब्यूटी पार्लर है जो इनको इतना सुंदर बनाता है। वो किसी सुगंधी का प्रयोग नहीं करते, किसी क्रीम का प्रयोग नहीं करते, किसी प्रकार के साबुन का प्रयोग नहीं करते। कैसे इतने सुगंधित हैं? पंचगव्य का सेवन करते हैं। सोचिए, गैया जानवर नहीं है, गैया मैया भी है, लेकिन उससे भी पहले गैया वैद्य है। गाय वैद्य है, एकमात्र ऐसा जीव है इस संसार में जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही देती है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता गैया से। 1 किलो घी का अगर हवन कर दे व्यक्ति तो उससे भी ओजोन लेयर और ना जाने पर्यावरण में कितनी शुद्धि हो जाती है। सब कुछ तो हमें देती है गैया, पर हमने गैया के मूल्य को नहीं समझा। गाय की ऐसी स्थिति कर दी कि आज भारत में जो भी धर्म में ह्रास हो रहा है, परिवारों में ह्रास हो रहा है,
कल यहाँ के सब हमारे संघ के प्रांत प्रचारक गण और आदि सब लोग आए थे। ये लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, घर घर जाकर के लोगों को चेता रहे हैं, हिंदुत्व के बारे में बता रहे हैं, कुटुंब संबोधन संवर्धन सबके विषय में कह रहे हैं। ये सब आवश्यक नहीं था हमारे लिए, क्यों होने लगा? क्योंकि भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई सबसे पहली निधि गैया का हमने अपमान किया, गाय की हमने स्थिति नहीं जानी, उनसे ज्यादा योग्य उन जीवों को मान लिया जो मांसाहारी हैं, उन जीवों को मान लिया जो एक जगह विष्ठा कर लेते हैं तो वहां पर 100 बार ब्राह्मण जाकर के यज्ञ करेगा तब वो स्थान पवित्र होता है, उनको तो हम अपने बेड पे सुलाते हैं। और मैं बहुत बोलूंगा तो कई कथा मेरी सुनने वाले लोग भी और कराने वाले लोग भी, लेकिन मुझे इससे चिंता क्यों होनी चाहिए? 28 प्रकार का एक नरक है, उस नरक में जाना पड़ता है उस जीव को इतना ज्यादा अपने समीप रखने से। प्रेम करो, सबको प्रेम करो, पर घर में स्थान केवल गाय को दिया जा सकता है और किसी को नहीं। अब हमारे एलन ग्रुप वाले, हमारे मानधना परिवार ने ये जो गैया आज जिनका हम पूजन कर रहे थे, इनको क्या बोलते? कुन्नूर? क्या नाम है इनका? हाँ, कुन्नूर, पुन्नूर, गुन्नूर अच्छा, पुगनूर, वाह। हाँ, नाम गंगा यमुना है, पर ये तिरुपति जी की गैया हैं। दक्षिण में पुंगनूर गैया, और ऐसी छोटी छोटी गैया, ये जो छोटी, ये बछिया नहीं थी जो ऊपर आई थी, ये गैया हैं, और ये बड़ी बड़ी गैया हैं। इन्हीं का दूध सेवन करते हैं हमारे वेंकटेश भगवान। दक्षिण भारत में ठाकुर जी की सेवा होती, देखो कैसे देख रही कैमरा में, फोटो खींच ले मेरो बोल अब नहीं देख रही, बगल में नंदी महाराज है, बोले मैं हूं खिंचा लूं एक तो कैसी छोटी छोटी गैया हैं, और इनके बछड़ा बछिया होते होंगे वो और छोटे छोटे। कितना हृदय भर आता है गैया को देख करके। बंधुओं, ठाकुर जी व्रज में करते क्या है? ठाकुर जी ने माखन चोरी आदि करी केवल 3.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, 3 वर्ष। उसके बाद ठाकुर जी क्या किए? वहां के बाद ठाकुर जी केवल गैया चराते हैं, पूरे दिन गैयान में ही रहमे, और कोई ठाकुर जी को प्रिय भाव नहीं लगता। गैया में रहनो ही ठाकुर जी को सुख लगे। श्रीनाथ जी नाथ द्वार में जो विराजमान है, सब लोग इधर देखो, आज भी श्रीनाथ जी की जो गौशाला है नाथ द्वार में, कभी जाइएगा दर्शन करके आइएगा गौशाला का, और वहां गौशाला में आप गैया देखो, कैसी बड़ी बड़ी गैया हैं। ऐसी अद्भुत गैया हमारे ख्याल से भारत में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब श्रीनाथ जी हमारे गिरिराज जी में प्रकट हुए तो कथा लगभग सबने सुनी होगी। सद्दू पाने नाम के एक ब्रजवासी रहते थे गिरिराज जी में, उनकी बहुत सारी गैया थी। उनमें से एक गैया ऐसी थी, उसके दुग्ध में सुगंधी आती थी, और वो गाय सद्दू पाने को अति प्रिय, और यही होता था उसके जन्म लेने वाली बछिया के दूध में भी सुगंधी आती थी। तो कई लोग तो अपने घर में पूजन आदि करते तो सद्दू पानी से जाकर के दूध लेकर के आते वही गैया को, क्योंकि सुगंधित दूध है, वहां से ठाकुर जी को अभिषेक करेंगे। एक समय आया, वो गैया चरवे के काजे वन में जावे, गिरिराज जी पे जावे और लौट के आवे तो वहां के दूध नहीं। सद्दू पानी ने 4-5 दिन तो प्रतीक्षा करी, वहां के बाद ये दूध देनो क्यों बंद कर दियो, लगे कोई बड़ी प्रसिद्ध गैया है, कोई निकाल ले तो हो चोर। तो ऊपर जाके देखा तो वो गैया एक विशेष स्थान पर जाती हैं और अपने चारों थनों से दूध प्रवाह कर देती हैं।
जब वहां जाकर के देखा उस गड्ढे में, तो श्रीनाथ जी की भुजा निकली हुई है। कुछ समय बाद जब श्री जी बाबा प्रकट भये गिरिराज जी से, तो कहते हैं अनेक वर्षों तक श्रीनाथ जी ने अन्न सेवन नहीं किया, रसोई की सामग्री नहीं पाई। श्रीनाथ जी केवल दूध पीते हैं, पे पी करके रहते हैं। और सद्दू पाने से कह दई, बोले अरे सद्दू पाने, जे तेरे गैयान के कुल में जो सुगंधित दूध देने वाली गैया है ना, ये पता कौन है? बोले कौन है? बोले हमारे नंद बाबा की 9 लाख गैयान में से एक गैया की वंशधर है, वही को वंशज चलो आ रहा है। या हमारे में तेरी गैया को दूध ना पीऊं, ये तो मेरी गैया है। सोचिए, सद्दू पाने के ऊपर श्रीनाथ जी की कृपा क्यों हो गई? क्योंकि गौवंश में एक गैया नंद बाबा के कुल की हती। जो लोग अपने घर गौ सेवा करें, क्या पता कौन किस वंश से है, कौन सी कोई व्रज के वंश की कोई गैया हो, का पता नंद बाबा के वंश की गैया आपके घर आ जाए और वह गैया के दूध के लोभ में ही ठाकुर जी आ जाए। हमारा साधन तो नहीं है कि हम ठाकुर जी को प्रकट कर सकें, पर गैया को दूध तो प्रकट कर ही देखो, श्रीनाथ जी प्रकट है के। और सद्दू पाने के यहां कितने वर्षों तक गिरिराज जी पर विराजमान श्रीनाथ जी ने अन्न सेवन नहीं किया, केवल दूध पीते। फिर जब श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज व्रज पधारे, तब श्री जी बाबा ने पहली बार अन्न आरोगा और तब अन्नकूट 56 भोग तब लगाए गए, तब से ठाकुर जी प्रसाद पान लगे। लेकिन ठाकुर जी ने आज बंधुओं मंदिरों में भी अब इतनी सामग्री बनती है, इतनी देसी गैया ही नहीं है कि इतना घी वहां पहुंचाया जा सके, तो फिर अन्य अन्य घी पहुंचाने पड़ते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम मानवों ने ठाकुर जी के द्वारा प्रकट की गई, प्रदत्त की गई निधियों को ही नष्ट कर दिया, तो ठाकुर जी हमसे उदास बैठे हैं। कम से कम ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भाई तुम पूरे संसार के साथ कुछ भी करो, जो हमारी वस्तु है उसको तो सुरक्षित रखो। गिरिराज जी की महिमा हमने नहीं जानी, रज की महिमा हमने नहीं जानी। यमुना जी, वृंदावन में आप आचमन नहीं कर सकते, और अगर आपने 10-12 दिन तक आचमन कर लिया तो आपको घनघोर पी लिया हो जाएगा। ये वृंदावन की यमुना जी की स्थिति है। हमें ऐसा लगता है ठाकुर जी की एक वस्तु की भी संरक्षण की इच्छा और एक वस्तु की भी रक्षण की भावना किसी जीवात्मा के मन में आ गई, ठाकुर जी कहेंगे तू तर्पण मत करे, तू संध्योपासन मत करे, तू जप तप मत करे, सब तेरो कल्याण कर दूंगा मैं, तू बस मेरी निधि की रक्षा कर। गौ सेवा करने वाले गौ रक्षकों को, गौ सेवकों को पिंडदान आदि करने की वो तो विधि है, करना ही चाहिए, विधि से तो करो। पर हमें ऐसा लगता है कि जब वो गौ रक्षा गौ सेवा का संकल्प लेते हैं ना, ठाकुर जी कहें तेरे सबरे पितृ मुक्त है गए, तेरे आगे आने वाली सबरी पीढ़ी मुक्त है गई, और तू तो मुक्त है ही गए हो, क्योंकि तेने मेरी निधि की रक्षा करी है। आज गोपाष्टमी है, आज गैया का प्राकट्य हुआ ठाकुर जी से, और गैया से प्रकट हुआ गोलोक धाम, जो कि ठाकुर जी का नित्य धाम है। जैसे वैकुंठ, साकेत और गोलोक, गोलोक का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? गैया से हुआ। ऐसी गौ माता कृपा कर रही हैं। आज गोपाष्टमी है, कल भी गोपाष्टमी है। ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार करो, गैयान की जाकर के सेवा करो, खूब आरती करो, वंदन करो, और बंधुओं गैया में ही गोपाल जी देखो और उसी भावना से गैया की सेवा में लग जा। आप अनुभव करेंगे घर में विराजमान करके ठाकुर जी की सेवा करने का जो फल मिलता है वो केवल गैया की सेवा करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। ऐसी गौ माता है। तो गैया के ठाकुर जी के अंग से गौ, ब्राह्मण और अग्नि तीनों प्रकट हुए, और तीनों का गोत्र भी एक ही है। ऐसी गैया को हम प्रणाम करते हैं आज जिनका प्राकट्य हुआ। गोपाष्टमी का दिन था, छोटे से लाला रोन लगे। मैया बोली लाला तू काहे को रो रहा है? मैया तू मुझको छोटी छोटी बछिया बछड़ाने दे दे, मैं उनको चरावे जाऊं।
पर अब मेरा मन है रो कि मैं गैया चरावे जाऊंगा। अब मैं बड़ो है गो, 6 वर्ष के हो गए ठाकुर जी। इतना सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी की गौचारण का। ठाकुर जी रो रहे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला तू नेक सो है, गैया चरावे के काजे जाएगो, कहीं गैयान के खुरन के नीचे आए गयो तो? ठाकुर जी बोले, नाए आऊंगो मैया, ये सबरी गैया मुझे बहुत प्रेम करें, मुंह पे नाए चढ़ेंगी, आज तुम मुझको गैया चरावे जान दे। नंद बाबा आए, आकर के देखी लाला रो रो है। ठाकुर जी से कही, बोले लाला काय को रो रो है? बाबा मैं गैया चरावे जाऊंगो, अब मैं बछड़ा बछिया ना चराऊंगो, अब मैं बड़ो है गो। बंधुओं, रास, आज रास की कथा है। रास विहार शरद पूर्णिमा पे हुआ गोपियों के साथ, लेकिन बाकी के पूरे वर्ष ये गौचारण जो ठाकुर जी करते हैं, गैयाओं के संग रास विहार करते हैं ठाकुर जी। कभी कोई गैया पे लटक जाएंगे, कभी कोई गैया के थन को पान कर लेंगे, कभी कोई गैया को अपने हृदय से लगाएंगे, कहीं कोई गैया के ऊपर ऐसे हाथ फेरेंगे, कोई गैयान के ऊपर सो जामे ठाकुर जी। गैया चल रही है, ऊपर ठाकुर जी पौड़े भये हैं, धीमे धीमे गैया भी ऐसे चले कि लाल जी गिर नहीं जाए कहीं नीचे। इतना प्रेम ठाकुर जी गैयान से करें। नंद बाबा आए, बोले लाला गैया चरावे को, रुक जा, कुल पुरोहित से पहले समय तारीख निकलवा लूं, एक मुहूर्त निकलवा लूं। श्री सांडिल्य मुनि पधारे। नंद बाबा ने निवेदन कियो, हे मुनिवर, लाला जिद कर रो गैया चराऊंगो, आपने पत्रक देख करके बताओ कौन सी बढ़िया तिथि है, शुभ मुहूर्त निकालो। बंधुओं, उस समय पे और कोई व्यापार नहीं था, या तो खेतीबाड़ी या फिर गैया चराओ, गैया के दूध घी आदि उनको विक्रय करो, उससे ही घर चलते थे। एक प्रकार से आज बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे जब उनका बिजनेस संभालते हैं तो बहुत उनको शाबाशी देते हैं। ऐसे ही गौ पालकन के बालक जब गैया पालवे लग जाते और गौचारण करने लगते तो बहुत बड़ा उत्सव मनता था ब्रजमंडल में। भैया इनको लाला सुगड़ है गयो, अब गैया चरावे को। ब्याह संबंध होते थे तो लड़की वाले पूछते, लड़का खा करे? अजी हमारो छोरा तो सुबह उठ के स्नान ध्यान करके 8:30 बजे गैया ने लेके निकल जाए, 8:30 बजे निकल जाए। हाँ, कितनी गैया हैं? बोले 1000 गैया, कोई के 5000 गैया, नंद बाबा के तो 9 लाख गैया। तो जितनी ज्यादा गैया और जितना बढ़िया गौ सेवक उतना बढ़िया छोरा। जैसे आज यूं के है ना कि वो चार्टेड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, आदि आदि। तो घर वाले लोग फिर बाकी की चीजों को नजरअंदाज भी कर देते। ठीक है, घर भले ही बड़ा नहीं है लेकिन बेटा डॉक्टर तो है, ब्याह कर दो। ऐसे ही पुराने समय में सोचते थे, भले ही खप्पर छप्पर के घर हैं लेकिन गैया चरावे लाला, ब्याह कर दो। छोरी भी अपनी सखीन ते मिले, बोले अरे मेरो ब्याह पक्को है गो है। कौन ते भाव? गैया चरावे नंदगाम में। अच्छा गैया चरावे, अरे बड़े ऊंचे घर में जा रही है। आज गऊ चराने वाले को बड़ा ऐसा समझ लिया गया है। अरे ये हमारे भारत का सबसे प्रथम व्यापार था गऊ चारण करना, और सबसे श्रेष्ठ व्यापार था। गैया चराते हैं, घी निकालते हैं, दूध निकाल, फिर उनका विक्रय करवाते हैं, ऐसे ही घर चलते हैं। तो एक प्रकार से गैया चराने को मतलब है कि अब सुगड़ है गयो लाला। दूसरी बात, दाऊ दादा तो बड़े हैं, वो नंद बाबा के संग गैया चरावे जामे। एक दिन दाऊ दादा बोले, लाला अब मेरो तो तोते पहले ब्याह है जाएगो।